नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 19 अगस्त 2025 और इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में। जैसे कि आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, यहां पे आपको दिख जाएगी भीड़ काफ़ी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय किसान भाइयों ये है कि सब्जियां कम आ रही हैं और सब्जियों की रेट आई हैं, जिसकी वजह से सब्जियां सुबह ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आज जानेंगे कि आलू की स्थिति में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है। और मैं आपको लगातार यहाँ पे जो डेली अपडेट होती है वो हम अपडेट देने की कोशिश करते हैं। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि कुछ मंडियों में, जैसे साउथ की कुछ मंडियों में आलू में कुछ सुधार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम साउथ की मंडियों के भाड़े की बात करें तो भाड़े में भी हल्का सा जो इजाफा हुआ है, उसको लेकर हमारे किसान भाइयों को वो कोल्ड में रेट देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि इस समय हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे सुगर फ्री में आलू बिक रहा है वही हमारे कोल्ड में बिक रहा है, लेकिन जो साउथ की मंडियों में आलू बिक रहा है वो कोल्ड में उस लेवल का देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस समय जानेंगे सौरभ भाई से कि क्या हालत देखने को मिल रहा है। और देखिए, जो गीला आलू आता है, जो बच जाते हैं, तो इस तरीके से वो कटवाने पड़ते हैं, यानी सुखाने पड़ते हैं। अगर आलू नहीं सुखाया तो दागी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और ये सब गीला आलू आया है। तो नमस्कार जी सौरभ भाई। जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो बढ़िया है। और ये मतलब सुखाना पड़ रहा है। हाँ, ये गीली है गुल्ली, एक आध दो दाने दागी हो रहे थे, फिर वैसी मौसम 3 दिन से दोबारा गर्मी इतनी हो गई है, खुलवाना पड़ रहा है। अच्छा जी, तो ये रह गए 15-20 कट्टे, ये सब खड़े कराऊंगा, हवा लगवाऊंगा। तो अच्छा सौरभ भाई, गीला माल ताजी आ रहा, ताजी बिक रहा है? ताजी बिक रहा है भैया। ये 20 भी रह गए हैं, 70 आए थे, 20 रह गए। इसमें भी तकलीफ हो रही है, ये भी अपना खड़े कोशिश ये रहेगी या तो खुल जाए या फिर खड़े कर जाएं, इस तरीके से हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, तो अच्छा एक बात बताइए, वैसे डिमांड सूखे की तगड़ी है कि गीले की? इस टाइम तो दोनों की ना है। 2-3 दिन से बिक्री ज़्यादा स्लो चल रही है। ज़्यादा स्लो चल रही है? तो हाट पर सही चल रही थी, अब बिक्री 2-3 दिन से बहुत ना, हल्की देखो ऐसा होता है कि जो बिक्री अभी 3 दिन पहले या 2 दिन पहले एकदम बहुत बड़े स्तर पे हो गई, अब उस लेवल की लगातार होती रहे, ऐसी कभी ना होगा। ऐसा ना होगा, लेकिन फिर भी उससे भी कम है जो होनी चाहिए। बिल्कुल ना के बराबर बिक्री है, ये मान लो ना के बराबर आज की स्थिति में। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बिक्री कम है तो फिर भाव में भाव क्या, वही भाव आ गया लौट के। 500 रुपये गीला आलू बिक रहा है, सूखा 550। सूखा 550, कल 550 रुपये तक भी बिक रहे थे। एक दो दिन पहले 600 भी बेचे, 650 भी बेचे, अब फिर 550 सूखा है। और बढ़िया गीला जो एक नंबर है वो 520, 510, 525। बस बिक्री स्लो है तो भाव काट के बेचना पड़ता है माल को, ये है। मतलब भाव काट के बेचना पड़ रहा है। तो आज ये किर्री क्या रेट बेची है, ये वाली जो? 180 रुपये। 180 रुपये नहीं है, जब तो खुलवाई है। किसकी है ये? किसकी है? चिप्सोना है यहाँ, तो चिप्सोना के अलावा कोई ना है। 180 रुपये। और ये गुल्ला आया है, ये गुल्ला 370 रुपये। 370 रुपये चिप्सोना का। ये दोस्तों देखिए, गीली किर्री 180 रुपये। अच्छा एक बात बताओ सौरभ भाई, जो किर्री आप बेच रहे हो ये किस तरीके से बेच रहे हो, यानी तोलते पैकेट से? कट्टा कितने किलो का भी हो? कितना भी हो, 45 हो या 55 हो? 45 आते नहीं है, 52-53 के आते हैं, कोई कट्टे का साथ। अच्छा, और ये गुल्ला 370 रुपये? ये तोल का बिक रहा है। तोल के बिक रहा है, यानी ये पैकेट का वजन ही रहेगा इसमें। अगर तोल 50 किलो की रहेगी, अगर 55 किलो है तो एक्स्ट्रा रुपये किसान को दिए जाएंगे। और मोटा इसका गीला 510 रुपये। 510 रुपये बिका है। और अच्छा, इसी का अगर सूखा आ जाए बढ़िया क्वालिटी 550। 550 बिक जाएगा आराम से। और ये 275 क्या रेट माने? ये देखो, दिखा भाई, 275 का रेट आज भी वही है। इसमें कोई ना कम है ना ज़्यादा, इसका रेट है। क्वालिटी पे कम है, बढ़िया क्वालिटी 700 रुपये। 700 रुपये ना, ये तो टॉप में 700 ही बिक रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो इसके तो रेट लगभग सेम है। सेम। तो अब आपको क्या लग रहा है, मतलब ये रेट ऊपर नीचे ये तो चलता रहेगा? यही रहेगा, यही भाव। अभी 2 दिन डिमांड आ जाए तो फिर वो ऊपर आ जाएगा। बस अब यही है, 10-20 रुपये ऊपर नीचे चल कर। यानी मार्केट 500 और 600 के बीच में, 600 को टच कर रहा है, फिर 500 पे आ रहा है, फिर 600 पहुंच रहा है, फिर 500। लेकिन 600 मंडी में नहीं है, स्टोर में 1-2 दिन बिके थे। मंडी में ऊँचे में 550 रुपये तक ही भाव चला है। 550 गीला। अच्छा हाँ, और सूखा 600 चला है। अब वो गीला दोबारा 500-510 है, और सूखा 550। सूखा 550। अच्छा सौरभ भाई, एक और बता, अभी तो ये बारिश बताई जा रही है, दोबारा से फिर अच्छी बारिश पड़ेगी, माहौल और बदलेगा। तो सौरभ भाई, अभी खबर आ रही है ऊना से कि ऊना में भयंकर बारिश हो रही है। बढ़िया है, हो रही है। तो इसका एक जगह का किसान बचेगा, वहाँ के किसानों को लॉस होगा, तो यहाँ का भी किसान थोड़ा बचेगा। वो तो बारिश के बाद लगातार होती रहेंगी तो कुदरत मालिक है। नहीं, बारिश के बाद एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है, वहाँ तो जल्दी काम शुरू हो जाएगा। नहीं, वो तो मैं देखे आया हूँ सब। वहाँ पे मिट्टी कैसी है, बालू की तरह है। और वहाँ पे जो बीज पिछले साल जैसे मान लो 1200-1400 रुपये पैकेट था, उसका अब आधा रेट हो गया है। बीज का आधा रेट भाई, टोटल पूरी साल हो गई, किसानों पे गुंजाइश भी तो नहीं है अब इतना महंगा बीज लगाने की। बिल्कुल, ये भी तो बात है। तो अब वो तो कह रहे हैं कि भैया अभी बारिश पड़ रही है, 2-4 दिन बाद ही देखेंगे, बीज बुकिंग हो गए वहाँ पे। हाँ, बुकिंग तो करेगा ही, काम तो हो नहीं है, खेती तो होनी है जी। तो वो तो होगा ही सब काम।
अच्छा जी। तो अब सौरभ भाई एक बात बताइए, वैसे अगस्त का महीने चल रहा है और साल की अपेक्षा देखें अगस्त सही चल रहा है अभी? हाँ अगस्त सही चल रहा है। मतलब बिक्री में देखो भाव तो हमें पता ही है, इसमें 15 दिन तक तो बढ़िया चला रहा, अब ये 2-3 दिन से थोड़ी स्लो। हाँ तो ऐसा 2-3 दिन ब्रेक लगेगी फिर चलेगा वो चलेगा। हाँ वो कोई तो दिक्कत हाल लगेंगे फिर चलेगा। चलो जी दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको हमने जो रेट बताए हैं यही जेन्युइन रेट हैं। आपके कोल्ड में भी लमसम यही है। कुछ कोल्डों में किसान भाइयों का 600 बिक रहा है। वीआईपी क्वालिटी होगी या और भी एक्स्ट्रा होगा, वो एक अच्छी बात है और बेचना भी चाहिए। यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि मंडी, देखो यहाँ पे आइडिया कैसे लगाना है आपको। जैसे यहाँ गीला आलू बिक गया मान लो 550 रुपये और कोल्ड में आपका 550 या 550 कोई ले रहा है, तो वहाँ पे तुरंत बेचना चाहिए मंडी का आधार। यही आइडिया होता है, यही आइडिया होता है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं कि भाई मंडी में जैसे यहाँ 550 गीला बिक रहा है और कोल्ड में आप ये कहते हो कि भैया 600 नीचे नहीं बेचूंगा, तो ये आपकी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं 600 का बाजार अब नहीं है कोल्ड में ना, वो मैं एक बात बता रहा हूँ आइडिया के तौर पे। 500 से 550 रुपये का बाजार है चिप्सोना का, जो बढ़िया है तो, और सूखे का 550 मंडी। सूखे का 550। अब सुखाने के लिए 50 रुपये का खर्चा भी है ना, वो तो खैर खर्चा वगैरह वो तो अलग ही आता है, वो तो सब स्थिति हमने बता दी है। और हमने यहाँ पे और भी आपको बताई है, जैसे किर्री 180 रुपये भी बिकी है और थोड़ी बढ़िया किर्री हो तो 200-250 भी बिक जाएगी। 200 रुपये तो बिकी जाएगी आराम से। कोई अगर आपके कोल्ड में 200 से ऊपर बिक रही है तो वहाँ बेचने में फायदा है। चलो बेचना चाहिए बिल्कुल। चलो जी। और देखो एक और सबसे बड़ी बात है, हमें कुछ नहीं पता कि 1200 बिकेगा, कोई कह रहा है लट्ठे गाड़ के 1200 बिकेगा। भैया 1200 बिकेगा, किसानों को एक महीना तो बता दो इस महीने में बिकेगा। आप किसानों को बोल रहे हो कि रुक जाइए, अब किसान तो फिर भी बेचते चले आ रहे हैं। गाड़ी 50-50 गाड़ी 100-100 गाड़ी आज भी लोड हो रही है मंडियों में, तो ना तो इनकी किसान बात मान रहे हैं, ये खाम चिल्ला रहे हैं घर बैठ के लट्ठे गाड़ के 1200 बिकेगा। भैया किसान तुम्हारी मानेंगे तभी तो रोकेंगे, मान ही नहीं रहे किसान। और दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप लोगों को घर बैठ के जो जानकारी दे रहे हैं वो ये कहते हैं कि आवक बढ़ी है और भाव भी बढ़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आवक भी बढ़ रही है और भाव भी बढ़ रहा है। क्योंकि कल अभी मैं देख रहा था एक बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, उनके थंबनेल आप देखिए, थंबनेल में आपको पता पड़ जाएगी कि आवक भी बढ़ रही है और भाव भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ बढ़ रही है। कैसे हो सकता है? कल दिल्ली मंडी में 164 गाड़ी हैं, आवक बढ़ गई, भाव तो वैसे भी नहीं बढ़ना, क्योंकि दिल्ली मंडी की तो एक ऐसा हालत है उसमें थोड़ी बहुत कम भी हो जाएंगी फिर भी नहीं बढ़ रहा। दिल्ली मंडी में लास्ट बिक्री जो होती है वो 80 गाड़ी होती है, यानी अगर 80 गाड़ी दिल्ली मंडी में पहुँचेंगी तो भाव 100% बढ़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। उसकी क्षमता ये है, ठीक है। और 80 से ऊपर जैसे 100 हो जाए, 120 हो जाए, 130 हो जाए तो उसमें ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, सेम भाव मिलेगा। जैसे कल 164 गाड़ी थी, आज दिल्ली मंडी में 125 गाड़ी पहुंच जाए फिर भी रेट कम बढ़ेगा नहीं। आप कहोगे कि भैया पिछली 164 के अपेक्षा अब कम गई हैं, 125 गाड़ी गई हैं, बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं बढ़ेगा क्योंकि वहाँ क्षमता है 80 की। 80 अगर जाएंगी तो बढ़ेगा वहाँ पर भाव। 100 बढ़ जाए, 200 रुपये पैकेट बढ़ जाए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो भैया सब तरह का देखो ये होता है। और देखिए किर्री में भी ये चीज़ निकाली जा रही है, ये देखिए आप, इसमें भी मतलब जो दागी दूगी है ये सब चीज़ निकाला जा रहा है और हमने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी है। और आप लोग भी कमेंट जरूर बताएं जो हम यहाँ पे भाव दे रहे हैं, क्या आपके कोल्ड में यही भाव बिक रहे हैं या आपके कोल्ड में लगभग और ऊपर बिक रहे हैं। जैसे चिप्सोना, सभी किसान भाइयों से एक निवेदन है, काफ़ी लोग कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं गौर साहब आप बता रही हो 500-600 रुपये चिप्सोना, हमारे यहाँ तो 700-750 रुपये तक चिप्सोना बिक रहा है। तो भैया कमेंट में जरूर बताना 700 या 650 रुपये चिप्सोना कहाँ बिक रहा है, नीचे कमेंट में जरूर बताना जिससे हमें भी पता पड़ जाए। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि आगरा में यहाँ 700 बिक रहा है, आगरा में जहाँ 700 बिक रहा है, ऐसे तो ML को 100 कोल्ड में 800 भी बिक रहा है, 850 भी बिक रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जेन्युइन चीज़ बताइए आप कमेंट में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।